वाराणसी के छितौना गांव का झगड़ा अब राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। पहले कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर एक पक्षी होने का आरोप लगा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी एक पक्ष के घर परिजनों से मिलने के लिए पहुंचा था और कल अरविंद राजभर अपने समर्थकों के साथ और राजभर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, इस पूरे झगड़े को किस तरीके से देखते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए वहां पहुंच रही हैं। देखिए, किस गांव में आपस के पड़ोसियों में झगड़ा नहीं होता है। जब दो परिवार गांव में रहता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी की बकरी या किसी की गाय किसी के खेत में चली जाती है, लोग आपस में झगड़ा करते हैं, थोड़ा बहुत गाली गलौज करते हैं, ख़त्म हो जाता है वहीं। और गांव के ही सीनियर लोग बैठ करके आपस में समझौता करा देते हैं। लेकिन जब मामला गंभीर तब होता है जब उसमें राजनीति घुस जाती है। भारतीय जनता पार्टी में आज के समय में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और उस वर्चस्व की लड़ाई में कि हम बड़े कि तुम बड़े, ये लड़ाई में जनता जो है कि दुर्गति हो रही है, जनता पिस रही है। दोनों आदमी निरीह हैं। जो राजभर समाज है वो भी गरीब है और जो राजपूत समाज है एक ही परिवार वहाँ रहता है और उसकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी गरीब है। लेकिन जब मामला तब खड़ा हो जाता है जब कोई राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता उसकी पीठ पर हाथ रख करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उकसावे का काम करता है और ये उकसावे का काम किया गया है। इसीलिए एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के समर्थक हो गए और दूसरी तरफ जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री हैं उनके लोग जो है एक दूसरे के साथ आमने सामने आ गए। अब ये बात दूसरा जो सहयोगी दल है उसी जाति विशेष का, उसको पच नहीं पाई, तो कल अपनी वर्चस्व दिखाने के लिए 100-200 गाड़ियों के साथ समाज में भय व्याप्त कराने के लिए, दहशत गांव में फैलाने के लिए वो लोग गए वहाँ पर। जैसा मुझे पता चला गाली गलौज भी करके एक वातावरण बनाए। तो हम पुलिस के दो रूप देख रहे हैं। एक वह रूप जो केवल जनहित के कार्य में सड़कों पर पैदल चल कर के कमियों को उजागर करने पर FIR हो जा रहा है। दूसरा रूप यह है कि दहशत फैलाने की नीयत से पूरे पूर्वांचल से कुछ लोगों को इकट्ठा करके और गांव में गाली गलौज कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये जो दो चेहरे हैं पुलिस के और दो तरीका है वो चिंताजनक है। पुलिस को न्याय देना चाहिए और पुलिस को उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो प्रकरण है वो जातीय स्वरूप में बदल रहा है। करनी सेना को जिस तरीके से कल अरविंद राजभर के समर्थक खुलेआम जुलूस निकालकर गाली दे रहे थे, उसके बाद तमाम जो करनी सेना के लोग हैं उनका भी स्टेटमेंट सामने आ रहा है। आपको लग रहा है इसकी ज़रूरत थी जिस तरीके से अरविंद राजभर अपने समर्थकों को लेकर गए, उसके बाद भी अभी तक कोई FIR नहीं हुई? मैंने तो आपको बताया ना कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ करनी सेना और अन्य समाज के लोग हैं और दूसरी तरफ एक समाज के लोग हैं जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री के साथ हैं। तो ये दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है और इस लड़ाई में जनता पिस रही है। और हम अपील करेंगे क्षेत्रीय नागरिकों से कि संयम बनाए रखें और समय आएगा
तो निश्चित रूप से बैठ करके इस मसले को हल करा दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, आप उस डेलीगेशन में नहीं गए थे, आपको लेकर के भी तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह वहाँ क्यों नहीं पहुँचे। देखिए, वीरेंद्र सिंह किसी जातिगत संघर्ष में भाग नहीं लेते। हम समाज के बीच रहने वाले लोग हैं और हमारे लिए सब जाति और सभी धर्म के लोग बराबर हैं। हम समाजवादी लोग हैं, पीड़ित के पक्ष से खड़े हैं और दोनों पीड़ित हैं। और वहाँ से जो डेलीगेशन आया था, मैंने कहा था कि आप दूसरे पक्ष को पास भी उनका हालचाल लेने के लिए चले जाइएगा। लोगों ने पता किया तो गांव में वो लोग नहीं थे, गांव में ताला बंद था, तो इसलिए उनके पास वो नहीं जा पाए। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है कोई समाजवादी पार्टी केवल एक पक्ष की तरफ गई है, दोनों पक्ष की तरफ उसके साथ सहानुभूति है। जो गरीब ज़्यादा था उसको थोड़ा बहुत आर्थिक मदद करने की भी कोशिश की है। हमारी पीठ की थोड़ी नस खिंच गई है, जब थोड़ा मैं ठीक हो जाऊंगा तो दोनों बीच में बैठा करके दोनों के बीच में सुलह करा दूंगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, कल सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ रूट पे जो प्रतिष्ठानों पे जो नेम प्लेट लगाने की बात सामने आई है, उसको लेकर के लगातार जो सियासत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आप किस तरीके से देखते हैं, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं इसके लगातार खिलाफ हैं? पिछले 4-5 वर्षों की बात कर ली जाए तो इस तरीके की जो परिपाटी चली आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या इससे पहले कांवड़ नहीं यात्रा निकलती थी? क्या इससे पहले लोग जो है जलाभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में नहीं जाते थे? सब लोग जाते थे और बड़ी आस्था जाते थे और बड़ी आस्था के साथ निकलते थे, जाते थे और अपने अपनी मान्यता के अनुसार पूजा पाठ करते थे। लेकिन उसको राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने की नीयत से जो वातावरण बनाया जाता है वो चिंता का विषय होता है। जो समाज में विभेद करने की कोशिश की जाती है वो चिंता का विषय है, क्योंकि राजनीतिक दल तो सारे काम अपने सोच और अपने हानि लाभ को देख करके करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पूरा प्रदेश और देश के लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे संविधान में लिखा है कि हम हर व्यक्ति के धर्मों को का सम्मान करेंगे और उनको सम्मान करना चाहिए। और जो इस तरीके के जो फरमान जारी किए जाते हैं तो क्यों नहीं अल कौसर और जो जितने बूचड़ खाने हैं जो पूरे देश में हमारा पूरी दुनिया में नंबर 2 पे है बीफ एक्सपोर्ट का, तो उसका तो पहले नेम प्लेट और मालिक का नाम पता करें। वो सारे मालिक जो है कि हिंदू हैं और नाम लिखे अल कबीर नाम लिखते हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो सरकार का है, दोहरी मानसिकता, ये सारी चिंता का विषय है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, मोहन भागवत का एक बयान काफ़ी चर्चा में है। उनका कहना है कि 75 साल होने के बाद जो है पॉलिटिकल वे में उन्होंने बोला है कि रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यक्रम में फेल हो जाती है तो जनता का ध्यान बटाने के लिए वो इस तरीके के सगुफे छोड़ती है। तो मोहन भागवत जी का बयान एक सगुफा से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।